Hello students, I hope you all are fine. Students, as you know, we are discussing our chapter number 5, that is Principles of Inheritance and Variation. Today we will discuss about the chromosome theory of inheritance. But before discussing chromosome theory of inheritance, we must discuss the parallelism between Mendelian factors and chromosome. Parallelism between Mendelian factors and chromosomes. तो फर्स्ट क्या है? The chromosomes occur in pairs. The chromosome occur in homologous pairs in diploid cells. ये क्रोमोसोम्स हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, हमेशा पेयर्स में होते हैं. क्रोमोसोम्स अकर इन पेयर्स. ठीक है जी. एंड मेंडल अज्यूम दैट द हेरिडिटी फैक्टर्स एग्जिस्ट इन पेयर्स. मेंडल ने कहा था कि जो हेरिडिटी फैक्टर्स हैं, ठीक है जी, फैक्टर्स, हेरिडिटी फैक्टर्स, दे आल्सो एग्जिस्ट इन पेयर्स. तो ये फर्स्ट पैरेललिज्म है. सेकंड, द पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट इन मियोसिस 1. ये जो पेयर्ड क्रोमोसोम्स हैं, फर्स्ट में हमने कहा था पेयर्ड क्रोमोसोम्स सेपरेट in meiosis 1. ये meiosis 1 में सेपरेट हो जाते हैं. so that each gamete received one chromosome of each homologous pair, ताकि एक गैमेट में एक ही क्रोमोसोम चला जाए. अब दूसरा, मेंडल postulated the segregation of the paired factors during gamete formation. Each gamete receive only one factor of each pair. दिस इज मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. थर्ड, द क्रोमोसोम्स ऑफ वेरियस होमोलोगस पेयर्स आर असॉर्टेड एट रैंडम इन मियोसिस एंड द क्रोमोसोम्स ऑफ ईच पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द क्रोमोसोम ऑफ एवरी अदर पेयर. The chromosomes of the various homologous pairs are assorted at random. Meiosis में एकदम randomly ये अलग अलग हो जाते हैं. And the chromosomes, हर एक पेयर का जो क्रोमोसोम है वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होता है. ठीक है जी. नेक्स्ट है मेंडल ने क्या कहा था? मेंडल हेल्ड दैट द फैक्टर्स ऑफ ईच पेयर आर इंडिपेंडेंट ऑफ एवरी अदर पेयर इन देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन द गैमेट. दिस इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. तो थर्ड क्या था हमारा? क्रोमोसोम्स ऑफ वेरियस आर असॉर्टेड. क्रोमोसोम्स आर असॉर्टेड रेंडमली. तो इसके साथ मैच करता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ये इसके साथ मैच करता है. नाउ फैक्ट, फोर्थ पैरेललिज्म. द होमोलोगस क्रोमोसोम्स फ्रॉम टू पेरेंट्स कम टुगेदर इन द जाइगोट फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ईच कंट्रीब्यूटिंग वन होमोलोगस क्रोमोसोम. मतलब कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेरेंट्स में होते हैं, जो जाइगोट में आते हैं, वो कहाँ से आता है? एक मेल की तरफ से आता है, एक फीमेल की तरफ से आता है, जिसकी वजह से डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बने रहते हैं. ठीक है. तो मेंडल ने क्या कहा था कि पैटर्नल एंड मैटरनल कैरेक्टर्स मिक्स अप इन द प्रोजेनी. तो होमोलोगस क्रोमोसोम कम फ्रॉम टू पेरेंट्स इन जाइगोट. तो मेंडल ने क्या कहा था? मेंडल हेल्ड दैट पैटर्नल एंड मैटरनल मिक्स अप in progeny means offsprings. ठीक है जी. एंड फिफ्थ,
Fifth and the last one, the chromosome retain their structure and individuality throughout the life cycle of an individual. एक इंडिविजुअल की लाइफ साइकिल में क्रोमोसोम जैसे होते हैं वैसे ही पड़े रहते हैं, वेदर दे आर नोटिसेबल और नॉट. मेंडल ने क्या कहा था? मेंडल हेल्ड दैट द कैरेक्टर्स आर नॉट लॉस्ट इवन व्हेन दे आर नॉट एक्सप्रेस्ड. अगर वो एक्सप्रेस नहीं भी होते हैं तो भी कैरेक्टर्स लॉस नहीं होते हैं. ठीक है जी. क्रोमोसोम्स रिटेन their structure throughout the life. तो मेंडल ने क्या कहा था? मेंडल सेड characters are not lost. Characters are not lost even when they are not expressed. Now, chromosome theory of inheritance. Chromosome theory of inheritance. First, I am discussing in points. First point, male and female parents pass on to the young one only a spermatozoon and an ovum respectively. Therefore, it follows that spermatozoon and the ovum carry all the hereditary characters. फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि मेल एंड फीमेल हैं जो वो सिर्फ यंग वन को अपना स्पर्म, मेल है जो वो स्पर्म पास आउट करता है और फीमेल है जो वो सिर्फ ओवम पास आउट करती है. इट मीन्स, इसका मतलब क्या है कि स्पर्म और ओवम में ही सारे हेरिडिटी कैरेक्टर्स पड़े हैं. सेकंड, स्पर्मेटोजोन प्रोवाइड ओनली द न्यूक्लियस टू द जाइगोट दैट डेवलप्स इनटू द ऑफस्प्रिंग. स्पर्म क्या है? सिर्फ न्यूक्लियस देता है ऑफस्प्रिंग को. दिस शोज दैट द हेरिडिटी ट्रेट्स रिसाइड इन द न्यूक्लियस. जिसका मतलब ये है कि जो हेरिडिटी ट्रेट्स हैं वो सारे न्यूक्लियस में ही पड़े हैं. द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम. न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं विच मस्ट बी कैरिंग द हेरिडिटी ट्रेट्स. इट मीन्स क्रोमोसोम्स में हेरिडिटी ट्रेट्स हैं. सटन सुजेस्टेड दैट, सटन इज ए biologist. Sutton suggested that the genes are the actual physical heredity units that are located on the chromosomes in a linear order. सटन ने कहा था जो जीन्स हैं वो फिजिकली हेरिडिटरी यूनिट्स हैं जो क्रोमोसोम्स के ऊपर एक लीनियर ऑर्डर में पड़े हैं. सिंस देयर आर 2 क्रोमोसोम्स ऑफ ईच काइंड, हर तरह के 2 क्रोमोसोम्स होते हैं एक डिप्लॉयड सेल में. देयर मस्ट बी 2 जीन्स ऑफ ईच काइंड. तो जीन्स भी 2 ही होंगे, 1 इन ईच क्रोमोसोम. 2 जीन्स होंगे और दोनों एक एक क्रोमोसोम के ऊपर पड़े होंगे. बिकॉज द क्रोमोसोम्स ऑफ ईच काइंड, जो हमारे पास होमोलोगस पेयर है क्रोमोसोम्स का, उसमें से जो होमोलोगस पेयर हैं दे सेपरेट इन मियोसिस. जब मियोसिस होता है दोनों अलग अलग हो जाता है. इट इज ऑब्वियस दैट जीन्स ऑफ ईच काइंड डू द सेम. अब तो फिर सिमिलर ही है कि जब क्रोमोसोम अलग अलग हो जाते हैं तो जीन्स भी सिमिलर होते हैं. A gamete receives only 1 chromosome of each type and therefore has only 1 gene of a trait. The paired state of a chromosome and hence of the genes also is restored in the zygote by fertilization. अब ये जो क्रोमोसोम की पेयरिंग है वो भी यहाँ पे रिस्टोर रहती है इस जाइगोट में जब जाइगोट की फर्टिलाइजेशन होती है तब. A wide variety of phenotypes in living organisms shows that there are far more numerous characters than the chromosomes. अब देखो किसी की शक्ल किसी से नहीं मिलती है दुनिया में. इसका मतलब ये है कि और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स पड़े हैं इन क्रोमोसोम्स मोर देन द क्रोमोसोम्स, फार मोर देन द क्रोमोसोम्स. हेंस ईच क्रोमोसोम मस्ट कैरी सेवरल जीन्स ऑन इट. ना does the genes which actually determine the traits are carried by the chromosome. अब हमें पता चल गया कि जो जीन्स हैं जो एक्चुअली ट्रेट को बताते हैं कि कौन सा ट्रेट है वो क्रोमोसोम्स उनको कैरी करते हैं पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में. दिस लीड टू द फॉर्मुलेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी. इससे बनी हमारी क्रोमोसोम थ्योरी. ठीक है जी, जिसको किसने डिस्कवर किया? सटन एंड बोवरी.
ठीक है जी. Sutton and Boveri suggested the chromosome theory of inheritance. Now what is the statement of the theory? The chromosome theory of inheritance states that the Mendelian characters the Mendelian characters the Mendelian characters or factors are located on specific loci means जगह होती है जो on the chromosomes and it is the chromosomes which segregate and it is the chromosomes that segregate and assort independently during meiosis and recombine at the time of fertilization. तो ये है हमारी स्टेटमेंट क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की. The chromosome theory of inheritance states that the Mendelian factors or genes are located at specific loci on the chromosomes and is the chromosomes which segregate, जो अलग अलग होते हैं, इंडिपेंडेंटली होते हैं, मियोसिस के टाइम और फर्टिलाइजेशन के टाइम दोबारा से कंबाइन करते हैं जाइगोट में. तो ये सटन और बोवरी ने दी थी ये थ्योरी. इस थ्योरी के आने के बाद साइटोलॉजी और जेनेटिक्स दोनों एक ही ब्रांच के अंडर कवर हो गई. दैट इज नोन एज द साइटोजेनेटिक्स. साइटोलॉजी थी दिस इज द सेल ऑफ द स्टडी, जेनेटिक्स थी स्टडी ऑफ जीन्स. तो दोनों को कंबाइन करके एक ही ब्रांच बन गई इस थ्योरी के आने के बाद. दैट इज साइटोजेनेटिक्स. ठीक है जी. दिस इज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द linkage. What is linkage? Linkage. मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज नॉट यूनिवर्सल. ये यूनिवर्सल नहीं था, हर एक के ऊपर लागू नहीं है. इट होल्ड्स गुड ओनली फॉर द कैरेक्टर्स हुज जीन्स आर लोकेटेड इन डिफरेंट क्रोमोसोम्स. ये सिर्फ उन्हीं के लिए था जो जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम्स के ऊपर पड़े हैं. बट देयर आर ऑलवेज मैनी मोर इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स इन एन इंडिविजुअल देन द क्रोमोसोम्स. अब क्रोमोसोम्स के अलावा कुछ और भी इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स हैं जो ऑर्गेनिजम्स में पड़े हैं. Each chromosome must bear many genes since the chromosome move as a unit during meiosis into the gamete. देखो हर एक क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स पड़े हैं. तो ये क्रोमोसोम्स एज इट इज मूव करते हैं गैमेट्स में मियोसिस के टाइम. तो all the genes present in the chromosome will segregate as a group. सभी जीन्स अलग अलग हो जाते हैं and travel together from generation to generation. This tendency of the genes present in the same chromosomes to stay together in hereditary transmission is known as linkage. मतलब कि ये जो क्रोमोसोम्स की टेंडेंसी है एक ही क्रोमोसोम के ये जो जीन्स की टेंडेंसी है कि एक ही क्रोमोसोम्स में इकट्ठे एक ही जगह के ऊपर रहना. ठीक है, एक ही जगह के ऊपर रहना और एज इट इज ट्रांसफर होते रहना फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. तो ये होती है लिंकेज. एक जनरेशन नहीं, कई सारी जनरेशन में वो इकट्ठे रहते हैं. तो ये होती है लिंकेज. तो लिंकेज क्या होगी? द टेंडेंसी ऑफ द जीन्स present in the
present in the same chromosomes to stay together in hereditary transmission is known as linkage तो ये होती है लिंकेज। द जीन्स लोकेटेड इन द सेम क्रोमोसोम आर कॉल्ड लिंक्ड जीन्स, जो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर पड़े रहते हैं, दे आर नोन एज द लिंक्ड जीन्स। लिंक्ड जीन्स कौन से होते हैं? दैट आर लोकेटेड in the same chromosome they are known as the linked genes, and those present in different chromosomes they are called the unlinked genes। unlinked genes कौन से होते हैं? that are located on different chromosomes, जो डिफरेंट क्रोमोसोम्स के ऊपर पड़े हैं, दे आर नोन एज अनलिंक्ड जीन्स। नाउ डेमोस्ट्रेशन ऑफ लिंकेज। The difference in the behavior of the linked and the unlinked genes in their assortment during gametogenesis is shown by the dihybrid test cross। अब देखो अनलिंक्ड जीन्स, द जीन्स लोकेटेड इन डिफरेंट क्रोमोसोम्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली गिव ए डाईहाइब्रिड रेशियो 9:3:3:1 एंड शो ए टेस्ट रेशियो ऑफ 1:1:1। ठीक है जी। द 4 टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स इन ए डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस प्रोजेनी आर प्रोड्यूस्ड इन इक्वल प्रोपोर्शंस। जो अनलिंक्ड जीन्स होते हैं, डिफरेंट क्रोमोसोम्स के ऊपर पड़े होते हैं, वो इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से अलग होते हैं, तो वो जब हम उनका डाईहाइब्रिड क्रॉस करवाएंगे तो उस टाइम वो रेशियो देंगे 9:3:3:1, ये देंगे वो डाईहाइब्रिड क्रॉस की रेशियो, और टेस्ट क्रॉस की रेशियो देंगे वो 1:1:1। द 4 टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स इन ए डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस प्रोजेनी आर प्रोड्यूस्ड इन इक्वल प्रोपोर्शंस। अब टेस्ट क्रॉस में हमारी जो प्रोड्यूस होगी वो 25% ईच होगी, 25 मीन्स 100%। ठीक है जी। तो 2 ऑफ दीज पेरेंटल टाइप्स एंड द अदर आर रिकॉम्बिनेशंस। अब अगर हम 2 पेरेंट्स ले लेते हैं, ए बी बी, ये टेस्ट क्रॉस के पेरेंट्स हैं। ठीक है जी। तो इनमें न्यू कॉम्बिनेशंस कौन से हैं? ए न्यू कॉम्बिनेशन है, बी न्यू कॉम्बिनेशन है, ए कॉम्बिनेशन है, और ये वाला कॉम्बिनेशन है। 4 कॉम्बिनेशन बन गए। देखो जी 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे 1 2 3 4। अगर हम ये 2 पेरेंट्स लेते हैं तो पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 50% होगी यहाँ पे। नेक्स्ट आर द लिंक्ड जीन्स। लिंक्ड जीन को कैसे हम डेमोस्ट्रेट करेंगे? द जीन्स लोकेटेड इन द सेम क्रोमोसोम यूजली डू नॉट असॉर्ट। जो एक क्रोमोसोम के ऊपर पड़े हैं जीन्स वो नहीं अलग अलग होंगे, वो सेम ही रहेंगे गैमेट्स में, और इवन की ऑफस्प्रिंग्स में ही सेम रहेंगे। तो उनकी डाईहाइब्रिड रेशियो आएगी हमारे पास 3:1 और टेस्ट क्रॉस रेशियो आएगी 1:1। ठीक है जी। द प्रोजेनी ऑफ दिस डाईहाइब्रिड क्रॉस, अगर ये जो डाईहाइब्रिड क्रॉस की हमारे पास प्रोजेनी है, इट कंप्राइजेज ओनली 2 टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल। इसमें 2 ही तरह के इंडिविजुअल्स आएंगे और दोनों 50-50% होंगे। बोथ पेरेंटल फॉर्म्स एंड न्यू रिकॉम्बिनेशंस आर नॉट फॉर्म्ड। दोनों पेरेंटल फॉर्म ही होंगे, नई कॉम्बिनेशंस यहाँ पे नहीं बनेगी। अवॉइड डिपार्चर इन द डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो इज 1:1। ये होगी हमारी 1:1। 1:1 क्या शो करेगी? दिस इज एन एविडेंस ऑफ जीन लिंकेज। सेम ही पेरेंट्स आएंगे, मतलब सेम ही कॉम्बिनेशन आएंगे जो ये बताएंगे कि जीन लिंकेज कहीं ना कहीं पे हो रही है।
So these are the unlinked genes and linked genes. Next is the discovery of linkage. किसने की discovery? The principle of linkage was first discovered by Bateson and Puneet. Bateson and Puneet दोनों ने मिलकर डिस्कवरी की इन 1906 में. किसके ऊपर वर्क किया? स्वीट पोटैटो के ऊपर, स्वीट पी के ऊपर, यानी लेथाइरस ओडोरेटस. लेथाइरस ओडोरेटस इज द ज्योग्राफिकल नेम. इट वाज पुट फॉरवर्ड एज. उसके बाद इन्होंने डिस्कवरी की, लेकिन मॉर्गन ने इसको एक रेगुलर कंसेप्ट दिया, इसको एक्सेप्ट किया. ठीक है जी. अब इसने किसके ऊपर वर्क किया था? फ्रूट फ्लाई के ऊपर, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, फ्रूट फ्लाई के ऊपर वर्क किया. तो दोनों ने मिलके, मॉर्गन ने और बेटसन ने मिलके हमें फिर क्या दी? क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ लिंकेज. सेम ही थी वो भी, उसके पोस्टुलेट्स भी सेम थे. वो क्या पोस्टुलेट थे क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ लिंकेज के? जीन्स लाई इन अ लीनियर मैनर. जीन्स लाई इन अ लीनियर ऑर्डर. इन अ लीनियर ऑर्डर. लीनियर ऑर्डर में पढ़े हैं जीन्स. द जीन्स विच शो लिंकेज, that is they stay together in hereditary transmission are located in the chromosomes. जो लिंकेज शो कर रही हैं, लिंकेज जीन शो कर रही हैं, they are present on the same chromosome. present on same chromosome, वो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर पड़े हैं. थर्ड, genes tend to stay in the parental combination except for occasional crossing over. जो जीन्स हैं वो कोशिश करेंगे कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन में ही रहें, सिर्फ कुछ एक्सेप्शंस को छोड़. जीन्स टेंड टू रिमेन इन पेरेंटल कॉम्बिनेशन. पेरेंटल कॉम्बिनेशन. ठीक है जी. नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द लिंक जीन्स इन द क्रोमोसोम डिटरमिन द स्ट्रेंथ ऑफ द लिंकेज. जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा वीक क्रोमोसोम होंगे, जितनी ज़्यादा मतलब क्लोज होंगे उतनी वो स्ट्रेंथ होगी. द डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन्स determines the strength. वो स्ट्रेंथ बताएंगे. The closely located genes show stronger linkage than the distant genes because the latter are more likely to undergo crossing over than the former. Students, in the next session we will discuss about the kinds of the linkage. Thank you and have a nice day.